को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो सुना आपने, गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कड़े कानूनों का भी प्रावधान किया गया, एक्शन भी लिया गया। पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन हुआ क्या है दरअसल बिजनौर में, अब वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं, खबर आपको बताते हैं। देखिए, बिजनौर के होटल में कच्चा और पक्का गौ मांस बरामद किया गया है। गौ मांस यहां परोसा जा रहा था। बिजनौर पुलिस ने होटल से इसे बरामद कर लिया है। और बड़ी बात यह कि जानकारी मिली थी, टिप ऑफ मिला था पुलिस को, चांदपुर के सल्लार होटल में ये बेचा जा रहा था, ये परोसा जा रहा था। झूठ बोल के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उन्हें मटन बताकर ये मांस परोसा जा रहा था। चांदपुर के सल्लार होटल में इसे जो हिंदू आते थे उनको भी परोसा जा रहा था, ये जानते हुए कि हिंदू धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। सूचना मिलने के बाद बिजनौर पुलिस ने छापा मारा। टिप ऑफ मिला बिजनौर पुलिस को कि यहाँ पर गौमांस परोसा जा रहा है। पुलिस पहुंचती है, छापा मारती है। गौमांस बेचने के आरोप में होटल मालिक शफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शफीक के साथ उसका हेल्पर भी गिरफ्तार हुआ है। शफीक का साथी ताजिम भी अब गिरफ्तार हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है। उससे भी पूछताछ की जा रही कि कितने लंबे समय से यह खिलवाड़ किया जा रहा था। शफीक और ताजिम की सल्लार होटल से ही गिरफ्तारी हुई। जब पुलिस पहुंचती है, दबिश देती है, तो ये दोनों वहीं थे। बिजनौर पुलिस ने गौमांस बरामद होने की पुष्टि की, उन्होंने जांच पड़ताल की। यूं ही नहीं, जांच पड़ताल के बाद ये पुष्टि की गई। गौमांस बरामद होने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन लेते हुए शफीक और ताजिम का जो सल्लार होटल था, जहां ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, झूठ बोलकर मांस परोस रहे थे, उस होटल को सील कर दिया गया है। सीलिंग की कार्रवाई की गई है। आरोपी शफीक और ताजिम ने अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल लिया है। पूछताछ जब की गई कड़ाई से तो जुर्म को कबूला गया और ऐसे में शफीक और ताजिम पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। बिजनौर से ये पूरा प्रकरण सामने आया है। आरोपियों ने गौमांस सप्लायर अनीस की भी जानकारी दी है, यानी अवैध तरीके से कैसे ये गौमांस मंगाते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बैन है, आप यूं ही नहीं अपने आप पास रख सकते। कैसे ये मंगाते थे, कौन सप्लायर था, सप्लायर का नाम भी सामने आ गया है। अनीस की भी जानकारी इनकी तरफ से दी गई है और कार्रवाई के बाद से गौमांस सप्लायर अनीस फरार है। अनीस की तलाश अब उत्तर प्रदेश की पुलिस चप्पे चप्पे पर कर रही है। अनीस की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है, अलग अलग इलाकों से जानकारियां इकट्ठा की जा रही है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है और इसको पता है कि कैसे एक्शन, त्वरित कार्रवाई करना है, क्योंकि इसको लेकर साफ क्लियर नैरेटिव दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और चलिए आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, हमने आपको जानकारी तो दे दी, अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि बिजनौर से कैसे एक एक चीज का खुलासा सिलसिलेवार तरीके से हुआ। सबसे पहले देखिए, ये वो दो हैं, शफीक और तंजीम, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो सल्लार होटल में यहां लोगों को, जो हिंदू आते थे, उनको ये गौमांस परोस रहे थे। ये इनको समझ नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में ये बैन भी है, इसको लेकर कड़े प्रावधान भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये परोस भी रहे थे और आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर रहे थे, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप सोचिए कि 25 किलो गौमांस इनके सल्लार होटल से मिला है। बड़ी बात यह है कि बोरी में उसे छिपा कर रखा गया था, बोरी में छिपा कर रखा गया। तो ये जो पतीला आप देख रहे हैं, इसमें पका हुआ गौमांस है। इसको झूठ बोलकर बेचा जा रहा था, लोगों को खाने को दिया जा रहा था, जबकि वो ये जानते तक नहीं थे कि ये गौमांस है। और इसी तरह से ये अपना धंधा चला रहे थे, पैसों की उगाही कर रहे थे। ये तस्वीरें सामने आई और ये देखिए, ये जब जानकारी मिली कि यहाँ पर प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है, परोसा जा रहा है, तो बाकायदा डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया, वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया और उन्होंने जांच की है। वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया जिन्होंने जांच की है और पशु जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने देखा, जब जांच की तो पता चला कि ये गौमांस है। जो आरोप मिले थे, जो जानकारियां मिली थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। होटल में बिक रहा ये गौमांस था, इसकी पुष्टि हो गई। पशु चिकित्सकों ने, वेटनरी डॉक्टर्स ने इसकी जांच की और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। और चलिए अब आपको वो होटल भी दिखा देते हैं, अब आपको वो होटल भी दिखा देते हैं, सल्लार होटल, ये वो होटल। और देखिए यहाँ सील कर दिया गया, आप ये देखिए, सील कर दिया गया इस होटल को और सीलिंग की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसी के अंदर बोरी में छुपाकर 25 किलो गौमांस रखा था। ये देखिए सील किया जा रहा है।
ये सील किया जा रहा है सल्लार होटल को। तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिखा रहे हैं। इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। गौमांस परोसने वाला होटल अब सील हो गया है और अब यहां आवाजाही बंद है। जो मालिक था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर गौकशी करने की कोशिश की तो यहाँ खैर नहीं है। ये प्राथमिकता है योगी आदित्यनाथ की और यही वजह है कि इसको लेकर उनकी तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं। वहीं एसपी ग्रामीण बिजनौर, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, कैसे पूरे मामले की उनको जानकारी मिली, कार्रवाई कैसे की गई, जरा सुन लीजिए उनको भी। गुड्डू सालार होटल में गोवंशी पशु का मांस है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर होटल को सर्च किया, जहां एक भगोने व बोरी से लगभग 25 किलो मांस बरामद हुआ। वेटनरी डॉक्टर को मौके पर बुला करके इसका परीक्षण कराया गया, जिनके द्वारा प्रथम दृष्टया गोवंशी पशु का मांस होना बताया गया। होटल संचालक सफीक तनाब कफीलुद्दीन निवासी मसीद थाना हिमपुरदीपा व उसके साथी ताजिम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। होटल को सील किया गया है। अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जिस तरह से ये बीफ जिहाद करने की कोशिश की गई है, कई सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों का जवाब अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंधित गौमांस कैसे और क्यों बिक रहा है, कौन मदद कर रहा है इनको अंदर खाने ये सब चलाने की, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। गौमांस सप्लायर अनीस कहाँ है, कैसे फरार हो गया? अनीस कहां गौमांस सप्लाई करता था? क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को तो सप्लाई नहीं करता था, सिर्फ शफीक और तंजीब को नहीं सप्लाई करता था, बल्कि और लोग हो सकते हैं। जो पूरा नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया है उसको भेदना जरूरी है। गौमांस परोसने वाले क्या और भी होटल्स हैं जो ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं हिंदुओं की भावनाओं के साथ, क्योंकि सहिष्णु है हिंदू, इसलिए उनके साथ इस तरह का खिलवाड़। अनीस को गौमांस कहां से मिलता था? क्या उसका कोई और बड़ा सप्लायर है जिसके जरिए उसे मिलता था और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ये छिपकर ऐसे पैसों की उगाही इस तरह से गौमांस परोसकर कर रहे हैं? क्या बिजनौर के दूसरे होटल्स में अब छानबीन हुई है? क्योंकि अब छानबीन की जरूरत आ पड़ी है। सलार होटल जिस तरह से परोस रहा था, ऐसे और भी होटल्स हो सकते हैं। बिजनौर के स्लॉटर हाउस की जांच पड़ताल क्या हुई है? क्योंकि अब जांच पड़ताल की जरूरत है। यहां पर भी हो सकता है कि कुछ अंदर खाने खेल चल रहा हो और योगी की पुलिस पहुंचेगी तो सच तो उगलना ही होगा। वहीं जिस तरह से ये मामला सामने आया, इसको लेकर हिंदू धर्मगुरु गुस्सा में, नाराज हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनिए। तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग अब होटल जिहाद पर भी उतर आया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां गोमांस विक्रय, गो हत्या पर कड़े कानून हैं, अगर वहां धता बता करके और इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो यह माफी योग्य तो कतई नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस पे हिंदू विरोध न करे तो क्या करें? जिस गऊ को हम माता मानते हैं उसको काट करके होटलों में खिलाना, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह कट्टरपंथियों की साजिश है। इसकी निष्पक्षता से जांच किया जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।